वेलकम बैक टू माय चैनल राधा योगेश महावर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आप देख रहे हो ये मटके में मैं मिर्ची डाल रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे मटके वाले मिर्ची का अचार। तो ये मटके में मैं मिर्ची डाल रही हूँ और ये लंबे टाइप की मिर्ची हैं और कुछ इनमें से लाल भी हैं। तो मैं मिक्स मिर्चों का अचार डाल रही हूँ, मतलब कि कुछ लाल, कुछ काली सी और कुछ हरी ऐसी। तो आप देख रहे हो, तो मैं इस मटके को मिर्ची से भर दूंगी और फिर इसमें हम डालेंगे। तो ये देखो, मैंने मटका भर दिया है मिर्ची से और अब मैं इसमें डालूंगी छाछ। आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही को भिगोकर उसके भी मिर्ची डाल सकते हो, मतलब कि दही को थोड़ा सा पतला करके उसमें से मक्खन निकाल लीजिए और फिर जो भी उसका पार्ट बचता है छाछ, उसे इसमें डाल दीजिए। तो फिलहाल मेरे पास जितनी भी छाछ है, मैं उस छाछ को इस मटके में डाल देती हूँ। और वैसे इस मटके को हमें छाछ से फुल भर देना है, मतलब कि मिर्ची डूब जानी चाहिए छाछ में, इतनी छाछ हमें चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरे पास जितनी है उतनी को डाल रही हूँ। बाकी छाछ में और बनाऊंगी तब मैं डाल दूंगी, लेकिन एक साथ डालनी है छाछ सारी। तो ये मैं छाछ से भरकर रख देती हूँ। तो छाछ से मैंने मटके को फुल भर दिया था दोस्तों, और ये इस मटके को मैंने धूप में रख दिया था 2-3 दिनों के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि मिर्ची मटके में पहले फुल थी और अभी थोड़ी कम हो गई हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मटका थोड़ा फूटा हुआ था, वो थोड़ा टूट रहा था तो उसमें से छाछ निकल रही थी। पुराना मटका था, इस वजह से मुझे पता नहीं था कि ये मटका फूटा हुआ है। तो मैंने दूसरे मटके में ये सब कुछ किया है। तो मतलब वो जो छाछ और मिर्ची है मैंने दूसरे मटके में डाली है, तो वो जो मटका था वो छोटा था और ये बड़ा है, इस वजह से थोड़ी कम दिख रही हैं। तो मेरी छाछ में मिर्ची हो गई हैं, तो थोड़ी सॉफ्ट सी जैसी हो गई हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ दबाकर। छाछ में हमें 2-3 दिन के लिए मिर्ची डालनी है और हमें हर रोज़ देख लेनी है ये कि मिर्ची हमारी हो गई है या नहीं। तो मेरी मिर्ची काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और पीलेपन से पे हो गई हैं। तो इस यही देखना है हमें कि हमारी मिर्ची किस तरीके से हुई हैं। तो मैं इनको सारी मिर्ची को निकाल लेती हूँ एक टब में, और फिर इनको धोते हैं, छाछ को अलग कर लूँगी मैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हो गई है मिर्चियाँ। पहले एकदम से ग्रीन थी और लाल थी, अभी थोड़ी पीलेपन से पे हो गई हैं। तो मैं इनको तो सारी मिर्ची मैंने एक टब में निकाल ली है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और अब मैं इनको एकदम से साफ पानी से धो लूँगी और बहुत ही, मतलब 2-3 बार धोना है हमें। इसमें से जो भी छाछ का पार्ट है वो सब कुछ निकाल देना है हमें। मतलब छाछ का एक भी पार्ट इस पे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी मिर्ची खराब हो जाती है। तो मैं सारी मिर्ची को निकाल लेती हूँ। सारी मिर्चियाँ मैंने अच्छे से पानी में धो ली हैं, तो साफ-सुथरी हो गई हैं ये। तो इनको अब मैं एक छलनी में निकाल कर के धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तो इनका सारा पानी निचुड़ जाएगा। तो मैं इनका सारा मॉइस्चर सुखाना है हमें, तो मैं इनको धूप में निकाल कर के रख देती हूँ। तो मैंने सारी मिर्चें धूप में रख दी हैं और ये देखो, इस तरीके से इसका पानी सारा निचुड़ जाएगा। फिर बाद में हमें इनको फैला कर भी सुखाना है। तो देखते हैं हमारे मसाले। तो मसाले में लिया है मैंने सौंफ, ये ये सौंफ है, और ये है धनिये के बीज, और ये धनिये के बीज हैं, और ये है जीरा, अजवाइन। इन सबको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, मतलब कि हमें इनका मॉइस्चर सुखाना है। तो आप चाहो तो इसे 1 दिन की धूप लगा सकते हो और फिर इसे पीस सकते हो, वरना अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसे थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिए, मतलब कि भून लीजिए, हल्का-सा सेक लीजिए, तो उसमें इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो मैंने इनको पहले ही धूप लगा लिया था, तो मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये ली है मैंने राई की दाल, तो सरसों की दाल बोलते हैं इसे। तो ये मैंने सरसों की दाल घर पे ही बनाई थी। तो सरसों थी मेरे पास, उसको थोड़ा-सा धूप लगाया था और फिर मिक्सी ग्राइंडर में मैंने हल्का-सा इसे दरदरा पीसा था और फिर बाद में इसको फटक लिया था, मतलब इसके सारे छिलके मैंने निकाल लिए थे। तो इस तरीके से
को बोलते हैं, राई की दाल हो जाती है ये। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है अचार में खाने से। और अगर आपके पास मिक्सी ग्राइंडर नहीं है तो आप एक पत्थर की मदद से, एक सिल-बटने की मदद से इसको हल्का-सा दरदरा पीस लीजिए, तो उस हिसाब से ये हो जाता है। तो ये देख सकते हो आप, ये है राई, इसी से मैंने बनाई थी ये राई राई की दाल। तो और चलते हैं, अब ये राई की दाल भी हमें इस मसाले में मिक्स करनी है। और एक तरफ हम लेंगे मेथी दाना, तो ये मैंने 1 कटोरी के बराबर मेथी दाना लिया है और ग्राम में कहो तो ये 10 ग्राम के बराबर होगा। और तो मैं इसे भिगो दूँगी, मतलब कि कुछ 10-15 मिनट के लिए इसे भिगो दूँगी और फिर बाद में इसका पानी निकाल कर के हमें एक, देखो ये मैंने पानी डाल दिया है, अभी मैंने 10-15 मिनट के लिए इसे भिगो कर के रख दूँगी और फिर जब ये फूल जाएगी तो इसका पानी निकाल कर के हमें एक कपड़े पे ये सुखाने के लिए भी रखनी है, मतलब इसका भी मॉइस्चर निकाल देना है। एक तरफ मैंने मसाले को पीस लिया है, तो ये देखिए मैंने एकदम से बारीक पाउडर भी नहीं बनाया है और एक तरफ से दरदरा भी नहीं बनाया है मैंने। तो ये मैंने एकदम से इस तरीके से थोड़ा बनाया है, तो ये मैंने पीस लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं राई की दाल, तो इसको डाल कर के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है और ये है कलौंजी, तो ये मैंने 1 बड़े चम्मच के बराबर लिया है। थोड़ी-सी साबुत सौंफ भी मैंने इसमें डाल दी है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें डालूँगी मैं नमक स्वाद के अनुसार। तो पहले डालूँगी मैं इसमें हल्दी 2 चम्मच के बराबर और फिर डालती हूँ इसमें नमक। तो ये मैं डालूँगी इसमें नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि ये हमारी छाछ वाली मिर्ची है, तो इसमें थोड़ा-सा तेज़ नमक चाहिए हमें, क्योंकि खट्टी हो जाती है हमारी मिर्ची। तो मैंने 3 चम्मच नमक डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं तेल, तो तेल हमें मतलब इतना डालना है कि एकदम से ये मसाला थोड़ा ज़्यादा सूखा-सूखा सा ना रहे, थोड़ा-सा गीला हो जाए। तो गीला हो जाता है तो मिर्ची में भरने में आसानी होती है और ये मिर्चियों में से निकलता भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए एकदम से लड्डू सा बनने लग रहा है इसका, इस तरीके से मैंने मसाला बना लिया है। तो अब चलते हैं हमारी मिर्चियों की तरफ। तो ये मिर्ची देखो अच्छे से ऊपर से इसका मॉइस्चर अच्छे से सूख गया है, लेकिन अभी अंदर भी इसके पानी भरा हुआ है। तो मैं इसे एक ब्लेड की मदद से और इनको चीरा लगा देती हूँ और ये देखिए इसमें से किस तरीके से पानी निकल रहा है, तो हमें इसका पानी सारा निकालना है। और इसी तरीके से मैं सारी मिर्चियों को चीरा लगा लूँगी और एक कपड़े की छलनी या चुन्नी कुछ भी हो उस पे डाल देना है और उस पे कपड़े पे और इसका मॉइस्चर सुखाना है, मतलब कुल मिलाकर के ये है। तो हम इनको अच्छे से चीरा लगा कर के और धूप में थोड़ा-सा इनको सुखाएँगे तो इनका अच्छे से मॉइस्चर सूख जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मैंने सारी मिर्चें एक चारपाई पे सुखाने के लिए रख दी हैं चुन्नी बिछाकर। और ये मसाले में मेथी भी गल चुकी थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से मतलब कि सुखा लिया था, मेथी का सारा पानी सुखा लिया था। और मैं अब इस मेथी को मसाले में मिला लेती हूँ। तो ये देखते हो आप मेरी मिर्ची कैसे सूख रही हैं। तो ये सूख जाएँगी जब इसमें हम भरेंगे मसाला। तो चलते हैं मसाला भरने की ओर। तो आप देख सकते हो मैंने मिर्चियों में मसाला भरना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इस तरीके से मसाले को थोड़ा-थोड़ा करके सारी मिर्चियों को भर लेती हूँ और इस परात में रखती जाती हूँ। फिर बाद में मैं इन मिर्चियों को डिब्बे में सेट कर दूँगी। तो सारी मिर्चियाँ मैंने भर कर के रख ली हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब मैं इनको डिब्बे में सेट कर देती हूँ। और ये है हमारा अचार बिना तेल के, मतलब कि हमें इसमें तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तेल डालना तो डाल सकते हो, वरना बिना तेल के भी ये मिर्ची अच्छी लगती हैं और 1 साल तक बिना तेल के ख़राब भी नहीं होती हैं बिल्कुल भी। तो मैंने डिब्बा भर लिया है अपना, पुराना डिब्बा है इस वज़ह से कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। तो ये देखिए, और मैं इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं करूँगी।
तो तैयार है हमारी बिना तेल की मिर्ची का अचार। तो बताइएगा ज़रा कमेंट करके कैसी लग रही है हमारी मिर्ची, और आप इसे पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं।